हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। आप लोग कैसे हैं? आप सभी लोगों को जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। आज मैं पढ़ूंगी संविधान का अनुच्छेद 127 और 128, कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 127 एंड 128। अनुच्छेद 127 says अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में वर्णन करता है। तो चलें स्टार्ट करें। नंबर 127 अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस। नंबर 1, इफ एट एनी टाइम it at any time there should not be a quorum of the judges of the Supreme Court available to hold or continue any session of the court, the Chief Justice of India may, with the previous consent of the President and after consultation with the Chief Justice of the High Court concerned, request in writing the attendance at the sitting of the court. As an ad hoc judge, as an ad hoc judge for such period as may be necessary of a judge of high court duly qualified for appointment as a judge of the Supreme Court to be designated by the Chief Justice of India. Number 2, it shall be the duty of the judge who has been so designated in priority to other duties of his office to attend the sitting of the Supreme Court at the time and for the period for which his attendance is required, and while so attending he shall have all the jurisdiction, powers and privileges, and shall discharge the duties of a judge of the Supreme Court. Article 128, Attendance of retired judges at sitting of the Supreme Court. उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति के बारे में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 128 वर्णन करता है। 128 articles says attendance of retired judges at sitting of the Supreme Court. Notwithstanding anything in this chapter, the Chief Justice of India may at any time, with the previous consent of the President, request any person who has held the office of a judge of the Supreme Court or of the Federal Court. Federal Court, or who has held the office of a judge of a high court and is duly qualified for appointments as a judge of the Supreme Court to sit and act as a judge of the Supreme Court. And every such person so requested shall, while so sitting and acting, be entitled to such allowances as the President may by order determine, and have all the jurisdiction, powers and privileges of, but shall not otherwise be deemed to be a judge of that court, provided that nothing in this article shall be deemed to require any such person as aforesaid so sit and act as a judge of that court, unless he consent so to do.
अब मैं इसका हिंदी में पढ़ लेती हूँ। अनुच्छेद 127। संविधान का अनुच्छेद 127 कहता है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में। क्या कहता है? नंबर 1, यदि किसी समय उच्चतम न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीशों की गणपूर्ति प्राप्त न हो तो भारत का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात किसी उच्च न्यायालय के किसी ऐसे न्यायाधीश से जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए सम्यक रूप से अहरित है, जिसे भारत का मुख्य न्यायमूर्ति नामोदिष्ट करे, न्यायालय की बैठकों में उतनी अवधि के लिए जितनी आवश्यक हो तदर्थ न्यायाधीश के रूप में उपस्थित रहने के लिए लिखित रूप में अनुरोध कर सकेगा। नंबर 2, इस प्रकार नामोनिर्दिष्ट न्यायाधीशों का कर्तव्य होगा कि वे अपने पद के अन्य कर्तव्यों पर पूर्विकता देकर उस समय और उस अवधि के लिए जिसके लिए उसकी उपस्थित अपेक्षित है उच्चतम न्यायालय की बैठकों में उपस्थित हो, और जब वह इस प्रकार उपस्थित होता है तब उसको उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सभी अधिकारिता, शक्तियां और विशेषाधिकार होंगे और वे उक्त न्यायाधीश के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। आया समझ में? अब मैं पढ़ूंगी अनुच्छेद 128 उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति के बारे में। यह अनुच्छेद क्या बताता है? इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी भारत का मुख्य न्यायमूर्ति किसी भी समय राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी व्यक्ति से जो उच्चतम न्यायालय या फेडरल न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है या जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है और उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए सम्यक रूप से अहरित है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध कर सकेगा। और प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिससे इस प्रकार अनुरोध किया जाता है कि इस प्रकार बैठने और कार्य करने के दौरान ऐसे भत्तों का हकदार होगा जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करें, और उसको उस न्यायालय के न्यायाधीश की भी सभी अधिकारिता, शक्तियां और विशेषाधिकार होंगे, किंतु उसे अन्यथा उस न्यायालय का न्यायाधीश नहीं समझा जाएगा। न्यायाधीश तो नहीं होगा उस न्यायालय का, जो रिटायर्ड जज हैं वो, परंतु न्यायाधीश की सभी अधिकारिता, शक्तियां और विशेषाधिकार तो प्राप्त होंगे, परंतु उस न्यायालय का न्यायाधीश नहीं समझा जाएगा। परंतु जब तक यथापूर्वोक्त व्यक्ति उस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने की सहमति नहीं देता है, तब तक इस अनुच्छेद की कोई बात उससे ऐसा करने की अपेक्षा करने वाली नहीं समझी जाएगी। क्या कह रहा है यह अनुच्छेद? कहता है कि जब तक यथापूर्वोक्त व्यक्ति उस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने की सहमति नहीं देता है, तब तक इस अनुच्छेद की कोई बात उससे ऐसा करने की अपेक्षा करने वाली नहीं समझी जाएगी। तो दोस्तों, ये मैंने पढ़े हैं 2 अनुच्छेद, अनुच्छेद 127 और 128। कल पढ़ूंगी अनुच्छेद 129, 130 और 131। 129 में होगा उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा। नंबर 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान। 131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता के बारे में कल पढ़ूंगी। आज के लिए इतना ही, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक, शेयर और कमेंट प्लीज़। मैं संविधान के बारे में आप लोगों को जानकारी दे रही हूँ, आपको जागरूकता फैलाने के लिए ही मैं संविधान को पढ़ रही हूँ।
आज हमारे देश में वैसे भी रिलीजियस जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका हनन हो रहा है, और व्यक्ति को मूंछ रखने पे मार दिया जाता है, घोड़ी चढ़ने पे मार दिया जाता है, कास्टिज्म चारों तरफ फैला हुआ है। ऐसे में आप लोगों को संविधान ही बचा सकता है। मेरी आप लोगों से अपील है कि आप लोग संविधान को पढ़ें और हमारे वीडियो को सुनने में दिक्कत आ रही तो आप संविधान की बुक खरीदें, सम्यक प्रकाशन की, ठीक है। सम्यक प्रकाशन से संविधान की बुक खरीदिए और उसको पढ़िए, यही मेरी आप लोगों से अपील है। और अच्छे से अपने संविधान को समझेंगे तभी आप अधिकारों के लिए पीसफुली लड़ पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, एक दिन हमारा संविधान ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि संविधान को आए दिन सरकारें खोखला कर रही हैं, उसको कमज़ोर कर रही हैं। तो नागरिकों की ड्यूटी है अपने संविधान को पढ़ें और अपने संविधान को बचाएं। जब तक संविधान आपका जीवित है तभी तक आपका राष्ट्र, आपकी कंट्री, आपका देश जीवित है। तो ठीक है, संविधान लिखने वाले को पढ़ें, संविधान लिखने वाले को पहले पढ़ें, संविधान को पढ़ें, फिर जनता के बीच में उस जागरूकता को फैलाएं, संविधान की जागरूकता को। इसलिए मैं भी संविधान को पढ़ रही हूँ ताकि लोग संविधान के बारे में जानें, पढ़ें, जागरूक हों और जन जन तक, डोर टू डोर हमारा संविधान पहुँचे, उसकी शिक्षा को लोग ग्रहण करें। तो आज के लिए इतना ही। जय संविधान, जय भीम।